नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। कहा जाता है कि माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, जिसे लोग मूर्ति पूजा से पहले पूजते हैं। लेकिन करनाल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां धोलगढ़ गांव में कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ बाप व बहन की पिटाई करके उन्हें घर से निकाल दिया। पिता सतपाल का कहना है कि मेरे बेटे ने देर रात्रि में मुझे और मेरी बेटी को और पत्नी को घर से बाहर निकालकर घर पर ताला लगा दिया। पीड़ित पिता ने आगे बताया कि मेरा बेटा और उसकी पत्नी हमारी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हमें ही बुरी तरह से पीटकर बेटे ने अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की झूठी शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि प्रॉपर्टी को लेकर यह झगड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि सतपाल निर्दोष है, गांव में चाल चलन भी अच्छा है। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने थाना प्रभारी मनोज से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी करके एसडीएम के समक्ष भेज दिया गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि परिजनों ने और क्या कुछ कहा। हाल हम मौजूद हैं धोलगढ़ गांव में। आपको बता दूं, एक पुत्र ने पिता और मां और बेटी के साथ मारपीट की है और जमीनी विवाद जोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, लेकिन पिता से भी पूरा जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि थाना प्रभारी सदर से मेरी बात हुई है। बातचीत में उन्होंने बताया कि एसडीएम के समक्ष हमने पुत्र को कर दिया था और वो धाराएं लगाकर कार्रवाई भी कर दी थी, लेकिन पिता कहीं ना कहीं पुत्र से की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लेकिन थाना प्रभारी जी कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन का भी ये केस बनता है कि बुजुर्ग को किस प्रकार से मार पीट रहे हैं। वो वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से अपनी जिस मां ने पाला बड़ा किया उसी मां पर हाथ उठाता हुआ कलयुगी बेटा नजर आ रहा है। जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, विवाह किया और लायक बना दिया, आज वही बेटा लायक से नालायक बन चुका है। पाला राम जी हमारे साथ मौजूद है। रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सतपाल के नाम से शिकायत दी थी और जानते हैं क्या कुछ इनका पूरा मामला था। पिता का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बेटे ने ऐसी करतूत कर दी कि जीवन में हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कलयुगी बेटा माता पिता को मारता और पीटता नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि देर रात्रि से घर के बाहर ही बैठे हैं, शायद खाना भी खाया या नहीं। खाना खाया आपने? मेरे पास बात ऐसे सवेरे से भी ऐसे बैठे हैं, ना कोई चाय ना कोई पानी। अच्छा, पूरा मामला क्या था? ये पूरा मामला ये था जी, घर मनी को समझ रहा बिल्कुल भी। उनका मना बनाया घर, जबकि मना घर बनाया सारा कुछ पुरानी इंटा सारा कुछ मेरा लगा हुआ है। उन्हें थोड़े बहुत पैसे लगाए, उनका मेरे पास बिल पड़े, मैंने बनाया था ना कि करे मन अंडे को रेडी लगा कर वो करे। आज तक कई भी साहब करा दो अंडे की रेडी या कई दिहाड़ी पर गए हो। तो लगभग कितने वर्षों से रह रहे हो आप यहाँ? तो मैं मेरे ख्याल से कम 20 साल हो गए मैं खेत में रह रहा जी। 20 साल से रह रही यहाँ खेत में। तो ताला कब लगाया था उसने? ताला कल लगाया गया जी, कल आंधी सारी यहाँ गाड़ियाँ देगा। तो अब थाना प्रभारी के पास जाते हो, थाने में जाते हो, क्या कुछ वहाँ पर? थाना प्रभारी के पास गए थे, नरेंद्र के पास गए थे, डील कराया था। नरेंद्र ने जाती बदतमीजी करी, लड़कियों कहाँ लगे, किसी गले में माला डाल ले जाकर जी भैया बस जाएंगे जी। वहाँ से उठकर मैं जी हम बाहर बैठे, जाकर एसपी साहब पेश हो जी हम। एसपी साहब ने फिर फोन कराया सचो साहब एसपी साहब मारते कहने घर जाओ, तो मैं सचो साहब गाँव में आएंगे। एसएचओ साहब ने 4 बजे करीब फोन कराया, कहने कि आप थाने में कितनी देर में आ सको। मगर जी ना कोई साधन टाइम लगेगा, कहने 15 मिनट में नहीं टाइम लगेगा, साधन देख आऊंगा। उसके बाद गए जी। कितनी बार शिकायतें दे चुके हो? मुलाजिम ही करते हैं, जिन्होंने पुलिस मुलाजिमों के बड़े अधिकारियों तक के नाक में दम कर रखा है। माता जी, आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ जी, मारपीट हुई थी जी। ये देखो जी, मारपीट टपक गैर का हुआ जी, और घूस उड्डा था मुँह माँ, और वीडियो आ रहे थे जी, घूस उड्डा मुँह माँ और गंदा बाहर चलते। तो अभी संतुष्ट नहीं हो पुलिस की बात? नहीं कुछ जी कार्रवाई रात में ना सच्चो साहब फोन करे भाई, हम बाहर बैठे, परसों बाहर बैठे, आया कोई पुलिस का? ना फोन भी काट के फिर बात करता। आप कल से यहाँ पे रात से बैठे हो, कुछ नहीं खाया पिया जी, मानना कुछ नहीं खाया पिया। हम लोग बैठे, कपड़े भी नहीं बदले, खून बदल। कभी सोचा था माता जी इस बेटे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा 1,80,000 रुपया दे रखा जी यार, 2 नौकर रखी जी।
इतने हाथ कटवा लिए मैंने। और 1,80,000 रुपया दे रखे जी मैंने। अच्छा, और नकदी दे रखे। तो लगभग कितने लोग थे मारपीट में? मारपीट में कोई नहीं आई थी, यो छटवाने में था जी, बस और कोई नहीं आया। बार भाई हम तो कौन आवते इतनी दूर तो आपके पति देव पर भी उन्होंने आरोप लगाया? हाँ, आरोप लगाया जी। अरे ये इसका मारना गया जी, पकड़ लिया बहन के लोड़े। तो मोबाइल स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस प्रकार से गांव वाले भी खड़े हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि सतपाल का रवैया गांव के प्रति बहुत ही ठीक है और चाल चलन बहुत बढ़िया बता रहे हैं। लेकिन हालांकि एक बेटे ने पिता और माँ और बहन का जीना दुर्लभ कर दिया है। लेकिन हालांकि ये गांव धौलगढ़ की तस्वीरें हैं गांव के ही हो आप। क्या सतपाल जी का रवैया कैसा है गांव के प्रति? ठीक ठाक है जी, बढ़िया जी, सभी के साथ अच्छा है? सभी के साथ अच्छा तो इस पे छेड़छाड़ का आरोप लगा है, झूठ है? झूठ है? ऐसे बहू ने जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया है वो झूठ है सच है? जो झूठ है जी। देखिए एक विश्वास उठ गया है रिश्ते नातों से। किस प्रकार से बेटा ही अपनी पुत्रवधू यानी कि पुत्रवधू को आगे करके उसका सहारा लेकर पुलिस प्रशासन को गुमराह करके ताकि मेरा बचाव हो जाए, क्योंकि उसने मारपीट की थी अपने माता पिता से अपनी बहन से, ताकि मेरा बचाव हो जाए। और उसी को मद्दे रखते हुए उसने झूठी कंप्लेंट दायर कर दी थाना सदर के अंदर, ताकि मेरे ऊपर किसी ना किसी प्रकार से कार्रवाई ना हो। हालांकि थाना प्रभारी जी का ये कहना है कि मैंने तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है और 1 दिन रखा भी है उसको जेल में और एसडीएम के समक्ष भी किया है और उचित धाराएं लगाकर। अब जानते हैं गांव के ही हो आप? नहीं, मैं तो बाहर से। कैसे है सतपाल जी? ठीक है जी। तो ये अच्छा किया, ठीक किया? क्या ये जमीनी विवाद बताया जा रहा है इनका खुद? हाँ, बस घर के ही है जी। तो कहीं ना कहीं आज विश्वास उठ गया एक बेटे से, लगता नहीं है हटा देंगे। लेकिन हालांकि ये दोबारा से शिकायत दे, आखिर ये माता पिता कब तक शिकायत देंगे? ये दोबारा से कह रहे हैं शिकायत। कितनी बार शिकायत देवा जी, कितनी शिकायत देवा, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं है। वो तो कह रहा जन सा पैसा हो, जिस पर पैसा वही जीत सकोरा। पैसा तो जीत लो। नरेंद्र ऐसा ही का कहना है। आनी सदर थाने के गेट के बाहर बैठो जाकर, करो कोई काम नहीं है। नरेंद्र ने बोला? हाँ, नरेंद्र ने बोला यहाँ कोई सुनाई नहीं है। आनी महिला पुलिस बुला कर था यहाँ तक घीस दे ले जाऊंगा। हाँ, हम कितनी फेरी जावा। गंगाराम पुनिया साहब ने गया भाई जाकर मौके पर जाओ, देखो जाकर कोई नहीं आया। किसी प्रकार के कोई सहायता नहीं मिली, वहां कुछ भी सहायता नहीं मिली। 112 की न किसी पुलिस कर्मचारी की कोई सहायता नहीं मिली। हाँ, मेरे डैडी नहीं पेल रहे में, हम नहीं वहां कह रहे गेट आउट हो, यहाँ लिखो चलो। क्या नाम है आपके भाई का? अजय। अजय। हाँ। तो कितने वर्ष हो गए शादी को? 12। क्या काम ज्यादा हो गए होंगे? वो सेलमैन की काम करा कंपनी में और आई है भी जो कुछ पर रोड जी। आपने सोचा था जिस कलाई पे राखी बांध दिया वो भाई रक्षा करने की बजाय आप पर हाथ भी उठाएगा? इतना तो पता ही नहीं था भाई, इतना तो पता होता फिर अपना सारी संभालना। हमने तो छोड़ ही रखा उसके सारा कुछ खत्म कर रखा है। हमने तो राज ये कह रहा है कि मेरा मालिक कुछ नहीं कमाने देता, हमारा जो मर्जी कर लो तुम। ये टाइलों की फैक्ट्री में ब्रिजपुर काम करते हैं 3-4 लड़के, और अब ये सारे कर हमारे मालिक इतना कट्टर, हमारे मालिक क्या का पैर पकड़ा। अच्छा। मुख्यमंत्री को बदनाम करे, जैसे हम हमारा मालिक कहेगा ऐसे मुख्यमंत्री करेगा। पेश भी नहीं कर सकते। हाँ, और पुलिस अभी कहाँ है वो पता है कुछ जगह? हमने कुछ नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। राज का तो पता हो ठीक कम। वो थाना प्रभारी जी कह रहे मैं तो गेट खुलवा नहीं सकता इनका, वो तो डीसी साहब दिशा निर्देश देंगे। डीसी साहब के जानबूझ क्या करे, पुलिस क्या नहीं कर सकती सर? पुलिस सब कुछ कर सकती है अगर करने पाओ। मेरे पापा कई घर आ, मेरे पापा कई घर और मेरे पापा नहीं घर से बाहर निकल रहे और चलान काट रहे थे। 3-4 जनों के नाम थे, उरी पड़ रहा ना, पेश नहीं करा, नुकराम नहीं करते, पेश कर है अभी आपके पास? हाँ, जमीन की तो आप डीसी के पास जाओ। अभी हम डीसी साहब से भी, रीडर साहब से भी बात करेंगे। ठीक है जी, फर्ज है मेरे पास जमीन की, कोई फर्ज लेकर चले जाऊंगा मैं डी साहब के पास। अभी हम बात कर लेंगे आपके। ठीक है जी। तो तस्वीरें हैं धौलगढ़ गांव की, आपको बता दूं जानकारी के लिए फिर से कि एक कलयुगी बेटे ने माता पिता के साथ किस प्रकार से क्रूरता से मारपीट की है। हालांकि घर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि माँ बाप के नाम है ये मकान। अभी बहन की शादी नहीं हुई, लेकिन भाई ने शादी करने के बाद अपने रंग और रूप दिखाना शुरू कर दिए। लेकिन जिस बहन ने उसकी कलाई पर राखी बांधी, उसी भाई ने उसके साथ क्रूरता की, मारपीट की। उसी भाई ने इनके माता पिता को बुरी तरह मारा पीटा। ये कलयुगी भाई की करतूत है। गांव धौलगढ़, जिला करनाल से सी न्यूज भारत से। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।